से आज जो है ना हम लोगों ने चिल्ला भी नहा लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से। हाँ अभी मैं चाय पी रही। इसको पहले नहला के सुला दिया था और मैंने ये जो है ना अपना न्यू सूट लिया था, ये मैंने पहना स्टिच करवा के लाया था और ये सूट है कलवा मेरा। यहाँ पर जो है ना सबके जो है ना कपड़े स्टिच वो हो गए, धुल चुके हैं और है ना ऊपर भी है। ऊपर अब कैसे दिखा आपको, बस यहीं से देखना। आज अच्छे खासे कपड़े थे वो धुल चुके, क्योंकि जिस दिन गए थे ना उस दिन भी थे, उससे पहले हमारे थे, सुमेरा के थे, तो सारे के सारे आज धुल चुके हैं जी। बाकी जो है फिर जब ये जाएगी तो फिर मुझे वॉश करके देके देंगे। और यहाँ पे कबूतर काम देखे, बाबर भाई ने पहले यहाँ पे अपने तोते रखे, फिर अब यहाँ पे रखे और यहाँ से बैठ के उनको डरा रहा है। क्या हुआ मिठू? ये मिठू को ना डरा ही रहे, उस बेचारी को जो है ना। पहले तीनों यहीं बैठे हुए थे, अब जो है ना एक आया, बाकी पता नहीं क्या पर है ना। हम सब लोग जो है ना जा रहे हैं शादी पर, रेडी शेडी। सबसे प्यारी मोमो कौन लग रही है? सबसे प्यारा कौन लग रहा है? मैं आप और मैं। ओके आप भी रो मम्मा मैं ना। हाँ। आप तो सबसे पोलिक तो आप तो डॉल हो ना। ये है ना सबसे प्यारा। शादी ले लेके ना सुमेरा को टॉफी खा शादिया तो बैग भरा हुआ। किस चीज़ से बैग भरा हुआ? टॉफी। तेरी तो फेवरेट बताऊँ कौन कौन सी है? कौन कौन सी? एक है कच्चे आम। पीछे दिखो अपना पूरा ड्रेस दिखो, साइड पे हुआ ड्रेस। इस तरह से जो आया था ना इंडिया से फादिया का आया था ना, उसने भी वही पहने और नहीं पूरा नहीं दिखा सकती उधर से, और दुआ करने भी वही पहना हुआ। इधर आ गया अब आ गया। दुपट्टा कहाँ रखा है? बाबा के पास जाके बैठ जाओ। हम भी जो है ना दुल्हन को रुख से ठीक करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना 10 बजे तक होता है। जैसे ही 10 बजे ना पूरे हॉल की जो है ना लाइटें बंद हो चुकी हैं, थोड़ा सा अब रुखसती भी पूरा सा मसला हो गया था। दूल्हे के जो है ना मामू की डेथ हुई है, तो इस वजह से फिर हाँ खत्म। क्या कल क्या था? कल तो उसकी मेहंदी थी, अब तो है ना माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। माशाल्लाह आ जाओ लोग आगे दुल्हन को मिलने। सब दुआ मंगवाओ पहले। माशाल्लाह खाना है ना आ चुका है हमारा, और यहाँ पे ना हम लोग बैठ के खाना खा रहे। तो सबसे पहले अभी हमने ये लिया है, वैसे मीठा भी है, वो फिर टाइम से दिखाती जाऊंगी जो जो होगा। मेरी चाय भी आ चुकी है, तो हमने भी उठा लिए। चल रहा था कि यहाँ पे देखिए माशाल्लाह दुल्हन की एंट्री हो चुकी है। हाँ जी मिशी आंटी आपकी आ गई हैं, तो यहाँ पे दुल्हन की एंट्री हो चुकी है। अभी हमारा खाना समझे कंप्लीट होने को। हाँ पर जो है ना सुबह सुबह बारिश हुई है इतनी ज़्यादा, हमें पता नहीं है। हमज़ा बाहर गया और पता चला कि बारिश हो रही है, और साथ साथ हमारे जो है ना कपड़े जो है ना जो कल धोए थे वो सारे के सारे भीग गए, और इन लोगों के भी ना कपड़े भीग गए, वो लोग भी सोए रहे। खैर अब मतलब सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, क्या करें मम्मा? जैसे बारिश हो रही हो तो मैंने कपड़े से पूरी मशीन भरी हो, वहाँ यहाँ वहाँ डाल। अच्छा मुझे ये बताओ, जब रात में तैयार हो रही थी आप बेबी को लेके नीचे क्यों गई थी? अगर बेबी गिर जाता तो आपका लहंगा देखा था कितना बड़ा था, बुरी बात होती है ना। तो बेबी को क्यों लेकर गई थी? बेबी यहीं पे सोया रहता ना। तो पापा को बोलती ना, वो ले जाते। पापा बुरी बात होती है, अभी आप छोटी हो। ऐसे अगर वो मैं देखा, जब मैं नीचे उतरी थी तो मैंने नहीं उठाया था बेबी को, मैंने सना आपी को दिया था। आते टाइम भी मैंने उसी को ही दिया था, क्योंकि मेरा लंबा फ्रॉक था। मैंने कहा ये ना हो कि मैं गिर जाऊँ और बेबी को चोट लगे। पागल हो आप?
मेरा लहंगा ओढ़ा था ना, मैं सीढ़ी में बैठी हूँ, मैंने अपना लहंगा हल्का सा पकड़ा है एक हाथ से ऐसे बेबी को पकड़ा है, और फिर जब मेरे पाँव पे से लेगी पहनी बुरी बात होती है। आज के बाद आप ऐसे नहीं करोगे। घर पे उठाती हो ना तो ये ठीक है, ऐसे सीढ़ियाँ ना उठाया करो, बुरी बात होती है। और कौवे बेचारे जो है ना अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं कि कहाँ बैठे, और वहाँ पर जाकर बैठ के बोलो सॉरी, चाय पकोड़े खा रहे हैं। बोलो सॉरी। आज के बाद बेबी को सीढ़ियों से उठा पहले मुझे चाय पकोड़े खिलाए। पकोड़े बेसन नहीं है। पहले चलो सॉरी। आप घर पे उठाओ बेबी को ठीक है, लेकिन सीढ़ियाँ उसे उतरते टाइम बेबी गई थी तो वीडियो आप अकेली जाती ना, अकेली नहीं, जब बेबी के साथ ज्यादा वायरल जाती है। बदतमीज हमारे पराठे और इधर से अंडे बने हैं और ये सारा कुछ रेडी है। बाहर जो है ना बारिश हो रही है, तो पहले सुनहरा और फादिया की ये फरमाइश है कि पकोड़े और चाय चाहिए। मैंने कहा चाय पकोड़े तो नहीं है, बस सादे पराठे और साथ में अंडे। नहीं बेसन है, मैं खुद बनाऊंगी। बेसन ही नहीं है ना, मसला ये है बेसन नहीं है। मंगवाऊँ भी सही तो बाहर बारिश हो रही है। बेसन होता ना तो अभी 2 मिनट में बन जाएगा। वो वाला सूट है जो ताई अम्मी ने जब मैं गई थी ना तो उन्होंने दिया था, ये स्टिच करो। और इसके ये देखिए अभी तक बटन भी लगाने हैं, गला तो उन्होंने बिल्कुल सही रखा है। छोटा सा डीप जो है ना ज़माना गया, बड़े पहन लिए। बैक साइड के मेरे डीप होते थे, और इस तरह से उन्होंने बाजू, और भाभी ने ये वाले उनको बोला था कि छोटी सी लेस लगाना। और आगे जो है ना मैंने भाभी से कहा भी था कि ना ये थोड़े से फिटिंग में, क्योंकि घर में पहनने के लिए काम करना है तो मुश्किल होगी। बाकी जैसे जैसे कपड़े सारे निकलते हैं ना सामान में से, इंशाल्लाह मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे 5 सूट थे टोटल, जिसमें से जो है ना एक मैंने पहन लिया है, एक ये है, बाकी के 3 मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बस रात जो है ना शादी पहले तो सारे मिशी के जो फंक्शन थे ना धूमधाम से हुए, लेकिन ना रात वाला फंक्शन उन्होंने नहीं करना था। लेकिन क्या था कि ना खाना भी उधर से बन चुका था, और होटल की बुकिंग तो आपको पता है पहले से ही उनकी हुई थी ना, क्योंकि मैं वहाँ पे माइयों का फंक्शन भी उसी होटल में हुआ था। तो उन्होंने कहा होटल की बुकिंग छोड़ें बाकी जो है। लेकिन दूल्हे वालों की तरफ से बस 1 या 2 ही लोग थे, बाकी सारे जो थे ना मिशी की तरफ से जो आए हुए थे उसके गाँव वगैरह से वो सारे थे, और उसकी फ्रेंड्स वगैरह थी। बस मुख्तसर से ही लोग थे, बिल्कुल सादगी से। साफ ज़ाहिर जिस कहते हैं ना औरत के लिए भाई और बेटा एक समान ही होते हैं, एक जैसा मतलब उनका वो फीलिंग होती है। भाइयों को भी जो है ना बहनें बेटों की तरह ही पालते हैं, तो एक तरफ भाई था एक तरफ बेटा था, तो इसीलिए बस अल्लाह पाक सब्र और जमील अता फरमाए। मिशी भी बहुत ज़्यादा उदास थी, मैंने कहा उदास ना हो, तुम्हारी नई ज़िंदगी अल्लाह पाक आगे के लिए आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, खुश रहो, शादो आबाद रहो, और आप सब भी दुआएं दीजिएगा। मैं वहाँ पे गई हूँ तो मुझे सब ही जानते थे, ऑलमोस्ट टोटल। हम दोनों जाके बैठी ना, क्योंकि नकाब में मैं और सुमेरा एक जैसे ही लगते हैं ना, तो सब ने ये पूछा कि तुम में से फ़ातिमा कौन है जिसका बेबी हो। तो मैंने बताया, तो मैंने कहा जैसे मेरी मतलब पूरी फैमिली, बहन भाइयों में, मम्मा में, सब मतलब जो भी दोस्त है, बल्कि यूट्यूब फैमिली भी मिशी को जानते हैं। तो इसी तरह मिशू के ना पूरे रिलेटिव्स, उनकी दोस्त वगैरह सब ही मुझे जानते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना अच्छी लगती हैं, एक दूसरे के साथ आना जाना, ये सारा कुछ अच्छा लगता है। अगर मैं गांव में ना होती और ये सारा मसला वसाइल होता तो उसकी मायो मेहंदी में भी ज़रूर जाती, लेकिन खैर मेन फंक्शन जो था ना उसकी शादी का था, वो होके आ गया अल्हम्दुलिल्लाह से। अगर मैं ना जाती तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती। तो बस जितनी देर के लिए हम लोग तकरीबन 8:30 बजे ही पहुँचे, और 10 बजे हॉल की लाइटें वगैरह बंद होगी तो फिर सभी निकल गए, दुल्हन भी चली गई, हॉल की लाइटें वगैरह भी बंद होगी, सारा कुछ। बस 1.5 घंटे के लिए गए थे, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अच्छा रहा। सुमेरा को भी उसने इन्वाइट किया था तो वो भी गई थी। पिछली दफ़ा जब यहाँ पर मिले थे तो फिर बातचीत हुई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह कहना बहुत ही अच्छा रहा। बाकी है ज़िंदगी है, आने जानी, एक तरफ दुख था एक तरफ खुशी थी, बस सभी बहुत ज़्यादा सैड थे। तो बस मिशी के पापा ने फिर जल्दी जल्दी दुआ वगैरह करवाई और रुखसती करवा दी कि नहीं इतनी देर नहीं रुकना, क्योंकि जो दूल्हा भाई थे वो भी ना
पूरे ही टाइम पे है। मिशी काफ़ी देर ने मतलब इंतज़ार गाड़ी में करती रही कि अंदर की एंट्री जो है ना, बस 5 से 10 मिनट ही उन्होंने फ़ोटो शूट किया जो उनकी मतलब दोस्तें वगैरह थी, और बस उसके बाद फिर है ना सब ने अल्लाह हाफिज़ कहा, और अंकल ने कहा कि नहीं बस अब बस बहुत हो गया, लाइटें तो वैसे भी ऑफ़ हो चुकी थी, तो आप लोग है ना दुआ करो और इसको रुखसत करो। तो फिर सब ने बस दुआ की और उसे रुखसत कर दिया। अल्लाह पाक ऐसे ही उसे ना अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और उसकी खुशियों से ना झोली भर दे। अल्लाह पाक उसको ढेरों खुशियाँ दे। अल्लाह पाक हर किसी की बेटी के नसीब अच्छे करे, क्योंकि बेटियां जितनी प्यारी होती है ना उनके नसीबों से डर लगता है। तो अल्लाह पाक उसके नसीब बहुत ही अच्छे करे, मेरी यही दुआ है। और अब सब भी दुआ कीजिएगा, और बाकी की जो भी रूटीन थी, एक्टिविटी थी, वो आप सबके साथ शेयर की है। बाकी ही मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। वैसे मैं किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ, पता नहीं फिर भी मेरी बातें ना लोगों को उल्टी ही क्यों लगती है। खैर कोई ना, सबकी दुआ का, सबके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।